मिठाइयों में वैरायटीज जितना भी हो, रसगुल्ले की बात कुछ और ही है। और अगर रसगुल्ला बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट हो एंड आप इसे घर पर सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आसानी से बना सको, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा रसगुल्ला आज हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू भालोबेसे रान्ना। और आज हमारी रेसिपी है रसगुल्ला, क्योंकि आज हम हलवाई जैसा मिठाई बनाएंगे और मेनली हम कोलकाता स्टाइल को ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई में 1.5 कप चीनी और उसमें हम इसका 3 गुना यानी 4.5 कप पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। हमें इसको 1 तार या फिर 2 तार चाशनी नहीं बनाना है, हमें बस एक सिंपल सा हम चाशनी रेडी करेंगे जो बिल्कुल पतला होगा। तो चीनी उबालने पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब दूध। जिस दूध से आप छेना को फाड़ेंगे ना, उस दूध को लेके फिर आपको यहाँ पे 2 चम्मच के करीब आपको डालना है इस चाशनी में। इसे डालने से क्या होगा, आप देखोगे तुरंत बाद इसके साइड में ना थोड़ा सा वाइट झाग जैसा निकलेगा। ये इसलिए होता है कि चीनी में बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है और इसे हमें दूध डालकर ही आप 2 मिनट तक ऐसे उबालोगे तो ये वाला निकल जाएगा। और इसे हमें एक चम्मच की मदद से जितना हो सके आप उतना इसे निकाल के साइड में इसको फेंक देना। और फिर देखना कि हमारा जो शुगर सिरप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। फिर इसे हमें एक स्ट्रेनर की मदद से स्टेन करके एक बोल में हमें निकालना है। और ये हमें अभी नहीं लगेगी, जो ये चाशनी है इसे हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और देखो ये इतना ही पतला हमें चाहिए, तो आप इसे पहले ही रेडी करके रख लेना। अब हम दूध को फाड़ेंगे तो उसके लिए एक पतीले में आपको लेना है थोड़ा सा पहले पानी, फिर उसमें आप दूध को डाल के उबाल लेना है हमें। तो यहाँ पे अगर आपको काऊ का मिल्क या फिर भैंस का मिल्क मिले तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हर जगह तो वो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप पैकेट दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, तब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो पैकेट वाला दूध फुल फैट दूध होना चाहिए, मतलब उसमें फैट पूरा मौजूद होना चाहिए। तभी जो हमारा रसगुल्ला है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हमें दूध को एक बार उबाल लेना है, मतलब दूध में एक बार उबाल आने से ही हम गैस को ऑफ कर देंगे और हम फिर 2 से 3 मिनट तक वेट करेंगे ताकि दूध का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर ऐसे ही मतलब अभी आप दूध को फाड़ोगे ना तो हमारा जो छेना है वो थोड़ा सा मतलब सख्त बनेगा, तो उतना भी परफेक्ट नहीं बनेगा, उतना नरम नहीं होगा। तो 2 मिनट बाद हमें लेना है विनेगर या फिर आप नींबू के रस से भी दूध को फाड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच विनेगर और उसमें 3 से 4 चम्मच पानी मिला के फिर इसमें एक चम्मच करके दूध को डालेंगे, दूध पे डालेंगे और फिर इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। और फिर पूरा देने के बाद मतलब धीरे धीरे पूरा जो हमारा विनेगर है उसको देने के बाद हम इसको ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और फिर 10 से 15 मिनट बाद आप देखोगे कि हमारा जो छेना है वो कितना परफेक्ट बनेगा। रसगुल्ला बनाने में सबसे ज़्यादा 2 ही मतलब मेन चीज़ होता है। एक तो दूध को फाड़ना, क्योंकि आपके छेना जितना नरम बनेगा, जितना सॉफ्ट बनेगा, आपके जो रसगुल्ले हैं ना उसके क्वालिटी भी उतना ही अच्छे बनेंगे। तो ये छेना बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप ऐसे ही प्रोसेस को मतलब जिस तरह पे मैंने आपको दिखाया है, इस प्रोसेस से अगर आप छेना काटोगे तो ये इतना ही सॉफ्ट बिल्कुल आपको कटन की जैसा मिलेगा। तो फिर आपको इसको निकाल के मतलब 15 मिनट बाद जब आप देखोगे कि आपका छेना परफेक्टली रेडी हो जाएगा, तो आपको निकाल के एक सूती का कपड़ा डाल के मतलब एक छलनी के ऊपर सूती का कपड़ा लेके फिर आपको उसमें छेने को डालना है। डायरेक्टली आप नहीं करना, क्योंकि सूती के कपड़े पे अगर नहीं डालोगे तो आप इसका जो पानी है ना उसको अच्छी तरह से नहीं निकाल पाओगे। तो जितना पॉसिबल है उसको स्क्वीज़ करके आप छेने से पानी निकालना। और ये पानी आप बिल्कुल नहीं फेंकना, इसे आप आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर छेने को हम अच्छी तरह से पानी से थोड़ा सा धो लेंगे, क्योंकि विनेगर से हमने इसको फाड़ा था तो इसमें थोड़ा सा विनेगर का स्मेल रह जाता है। तो हम ठंडा पानी से, नॉर्मल जो पानी आता है उससे इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे एक बार। फिर इसको हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके पानी निकालेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसका पानी निकालना। आप अगर बहुत ज़्यादा इसका पानी निकालोगे ना तो छेना
सूख जाएगा, फिर आपकी जो रसगुल्ला है वो परफेक्ट शेप पे नहीं आएगा। फिर आप देखोगे कि रसगुल्ले जब मतलब बनाओगे तब देखोगे कि इसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ जाएँगे। तो यहाँ पे पानी का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना पॉसिबल है आप यहाँ पे निचोड़ कर इसमें एक भारी कुछ रख के हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही रखना है, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। 10 मिनट से ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं रखना है। तो जब तक वो पानी निकाल रहा है तब तक हम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी इलायची लिया है और इससे हम जो इसके अंदर जो दाना होते हैं ना, बीज होते हैं, उसको हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। इसमें हाफ चम्मच चीनी डाल के इसको हम पीस कर रख लेंगे। फिर 10 मिनट बाद आप देखोगे हमारा जो छेना है उसका पानी परफेक्टली निकाल गया है और ये कितना परफेक्ट बना है आप इसको देख ही सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा कॉटन की जैसा एक छेना जो हमारी बनकर रेडी है, और आपको ऐसे ही चाहिए, मतलब ऐसे ही आपको बनाना है। इतना ही परफेक्ट आपको छेना चाहिए अगर आपको इतनी अच्छी रसगुल्ला बनाना है तो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सबसे बड़ा काम है उसको करना है। तो इसके लिए देखो, हथेली के जो इस वाले पार्ट होते हैं ना, इसको ऐसे करके हमें छेने को मथना होगा और इसको हम लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही करके इसको हम और ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। मतलब जब अभी तो ये देखो आपको जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा दरदरा सा है, 5 से 7 मिनट अगर आप ऐसे ही मथोगे तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है, बिल्कुल ऐसा। और 5 से 7 मिनट ही लगेंगे आपको ऐसे ये वाला काम थोड़ा सा धीरे धीरे करना है। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखोगे कि हमारा जो छेना है वो परफेक्टली मतलब मैश हो गया है। और आप कैसे समझोगे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा छेना लेट के आप इसका एक राउंड वाला जो रसगुल्ला का शेप है अब उसको देना। और फिर अगर इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहा है तो आप समझो कि हमारा छेना परफेक्टली गूंथ चुका है। और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे जो हमारा इलायची वाला पाउडर था वो वाला हाफ चम्मच के करीब, और हाफ चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदा। ये मैदा वाला जो है ये बाइंडिंग के लिए है, इसको आपको हाफ चम्मच ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा डालोगे हमारा जो रसगुल्ला है उतना टाइट बनेगा, मतलब सॉफ्ट नहीं बनेगा। फिर इन सबको और 2 मिनट तक हमें अच्छे से गूंद लेना है, और 2 मिनट तक ही हमें गूंदना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप करोगे तो फिर देखोगे जो इसका नेचुरल घी है ना वो निकलने लगेगा। तो ऐसे ही करके हमें 2 मिनट तक और इसे गूंदना है। फिर हमारा जो छेना है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो फिर नेक्स्ट में आपको जो हमारी रसगुल्ला है उसको शेप देने हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का बनाया है, और यहाँ पे आपको जितना भी मतलब जितना बड़ा बनाओगे ना, जब हमारा रसगुल्ला रेडी होगा तो अब से लगभग 3 से 4 गुना वो फूल जाएगा। तो उस हिसाब से ही आप अपने रसगुल्ले के शेप देना। और फिर मैंने यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का रसगुल्ला ऐसे ही बनाया है। और जब ये आप बनाओगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई सा भी क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा क्रैक्स होगा रसगुल्ला उतना टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैंने सारे के सारे रसगुल्लों को ऐसे ही धीरे धीरे रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या है ना, 3-4 सेकेंड पहले का आपको थोड़ा सा प्रेशर दे के इसको राउंड बनाना है, फिर हल्के हाथों से आप इसका शेप दे देना। मैंने यहाँ पे जितना भी छेने लिए थे उसमें से मेरा 13 के करीब रसगुल्ला रेडी हुआ है। तो अब हम रसगुल्ले को फाइनली प्रोसेसिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 कप के करीब चीनी का डबल, मतलब 4 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला। फिर इसको हमें उबालने तक रुकना है। जब ये पानी बहुत अच्छी तरह से उबाल में आ जाएगा, मतलब चीनी बिल्कुल घुल जाएगा, तब हमें इसमें रसगुल्ले को बिल्कुल सेंटर में डालना है जहाँ पे पानी उबल रहा है। और यहाँ पे डालते वक्त आप फिर से थोड़ा सा हाथ के मदद से इसे शेप देके फिर डालिएगा। सारे मिठाइयों को डालने के बाद हम इसको ढककर हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। और ये जो मतलब कुकिंग वाला जो प्रोसेस है इसे हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। लगभग ये होने में 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो पहले 5 मिनट जो है उसे हमें ढककर पकाना है। लगभग 5 मिनट बाद आप देखोगे कि हमारा जो मिठाई है ये यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा फूल चुका है। और इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा हिलाना है, और मिठाई पे बिल्कुल टच नहीं करोगे। हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा चला के आप फिर से ढककर इसे 15 मिनट के लिए भी पका सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मैदे में 1 चम्मच के करीब पानी डाल के इसको यहाँ पे डाल दिया। ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि देखो
जब मिठाई वाला मतलब हलवाई वाला बनाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है, तब उनके पास तो ढकने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही मैदे में थोड़ा-सा पानी डालकर वो लोग मिठाई में दे देते हैं। इससे क्या होता है, चारों तरफ से एक झाग जैसा उठ रहा है और ये मतलब इस झाग की वजह से जो हमारी मिठाई है वो चारों तरफ से परफेक्टली कुक हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने इसे 15 मिनट तक कुक कर लिया है और 15 मिनट बाद हमारी मिठाई चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है और ये इतना ज़्यादा मतलब अभी सॉफ्ट है। इसे हमें निकाल के जो पहले वाला चाशनी हमने बना के रखा था, उस चाशनी में हमें डालकर मिनिमम 4 घंटा और मैक्सिमम 6 से 8 घंटा हम ऐसे ही रख देंगे। आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हो। तो 4 से 5 घंटे बाद अब देखो हमारा जो रसगुल्ला है ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट वाइट वाला बनी है। तो आप इसी तरह इस वीडियो को फॉलो करके रसगुल्ले को घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।